और भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी का जो टाइम चल रहा है मेरे ख्याल से ये बताना बहुत ज़रूरी था कि क्या आप जो करने जा रहे हो या जो कर रहे हो या जिसके लिए आपने प्लान बना के रखा है क्या वो सही है। क्योंकि आप लोग अभी के टाइम पे क्या कर रहे हो ना कि ब्रांच, चूँकि जो सीएस ब्रांच है या आईटी ब्रांच है, डिमांड तो इसके हैं, लेकिन आप क्या है, आप आर्टिफिशियल तो कौन कौन सा आईओटी तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग इसके पीछे भाग रहे हो, ये डीएस वगैरह। तो क्या ये जो कोर्स नए नए कोर्स आए हैं, ये जो भी सीएस विद स्पेशलाइजेशन के नाम पे आया है, क्या उसमें फ्यूचर है? क्या आपको लग रहा है कि जिस चलो फ्यूचर जो भी हो या जैसे भी हो, मैंने एक वीडियो बना के रखा है, लेकिन आप जो कॉलेज चॉइस करे हो क्या उस कॉलेज में उस ब्रांच के लिए क्या सुविधा उपलब्ध किया गया है? क्योंकि आपको पता है ये राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अभी तक सिलेबस तक नहीं बनाया गया आर्टिफिशियल के लिए। ये क्या होता है आर्टिफिशियल? आप किस काउंसलर किसके चक्कर में पड़ गए हो? कौन सी फैकल्टी आपको ऐसा कहा है कि ये सीएस के एडवांस है तो यहाँ पे इतने जॉब है? भाई कौन से जॉब, आर्टिफिशियल हो या जो भी हो, जितने भी आपके स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, अब इतने जान लो कि अगर सीएस ब्रांच प्लेन से आप जॉब करते हो तो श्योर रहना कि प्लेन से आप हर कोर्स खत्म होने के बाद ओनली 2 मंथ का कोचिंग करके ना आप उस हर ब्रांच में जा सकते हो जो स्पेशलाइजेशन के नाम पे अभी लॉन्च किया गया है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है और आपको गुमराह करके वो ऐसे ब्रांच आपको दे रहे हैं जिसके डिमांड कहीं ना कहीं उस कॉलेज में तो नहीं है जहाँ पे आप लोगों ने लिया है। अगर बात करोगे भोपाल की तो जो भी टॉप कॉलेज है आप उनसे सिलेबस मांग के देखो, उनके पास सिलेबस तक अवेलेबल नहीं है उस कोर्स के, और वो 2 साल से वहाँ पे कोर्स चलते आ रही हैं। क्योंकि आपको पता है मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए हूँ क्योंकि क्या है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी आप देख लो आर्टिफिशियल के अभी तक सिलेबस उपलब्ध नहीं है, या वहाँ पर डीएस की सिलेबस उपलब्ध नहीं है, या क्लाउड की सिलेबस उपलब्ध नहीं है ना। एआईएनडीएस डीएस ये क्या क्या है भाई साहब? ये तो बिल्कुल भाई आप खुद सोचो कि अगर इस ब्रांच का डिमांड इतना ज़्यादा है तो अभी तक आईआईटी वगैरह में क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको जब तक वो जो कॉलेज उस लेवल के सब कॉलेज होते हैं जहाँ बिना तैयारी के ये सब ब्रांच लॉन्च नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उस तुच्छ कॉलेज के चक्कर में पड़े हो, उस प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में पड़े हो, जो कि भले ही अपने नंबर 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, कोई सा भी कॉलेज हो, लेकिन अगर आपको ये आर्टिफिशियल के नाम पे जो आपको फंसाया जा रहा है ना, अभी भी टाइम है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और आप बिल्कुल बच सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि एक बार काउंसलिंग हो जाता है, अगर आपके सीट अलॉट कर देते हैं वो लोग, तो आप लोग ब्रांच चेंज नहीं करा पाओगे। और अब आपको पता है कि सीएस ब्रांच लेने के बाद आप उस हर ब्रांच में जा सकते हो, लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट ब्रांच लेने के बाद ना आप सीएस के जितने भी जॉब है ना वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। अगर आज फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है या क्लाउड पे वर्क करना है, या मान लो सर्वर मेंटेनेंस पे जाना है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जाना है, तो क्या ये आर्टिफिशियल वाले इधर नहीं जा सकते हैं? पर ये जो सीएस वाले वो हर जगह जा सकते हैं। तो भाई साहब ये कोर का इतना इंपॉर्टेंस है हर जगह, प्लेन सीएस का इतना डिमांड चल रहा है, फिर भी आप लोग कहाँ से उल्लू बन रहे हो? कैसे समझ में नहीं आ रहा है? मैक्सिमम कॉल आता है भैया आर्टिफिशियल मैं ले लिया हूँ। भाई क्यों ले लिए हो, काहे ले लिए हो? आपको पता है क्या कि है क्या वो ब्रांच क्या है, क्या होता है आर्टिफिशियल? बताओ हमें। हमें पता है? बिल्कुल नहीं पता होगा आप लोगों को, चूंकि आप जहाँ पे पढ़ने जा रहे हो उनको भी नहीं पता है ना, उनके पास अभी तक तैयारी तक नहीं हुई, उनके पास फैकल्टी तक नहीं है। भाई साहब आर्टिफिशियल वाले को पढ़ाने के लिए जब ये ब्रांच ही नया आया है तो आपको पढ़ाएगा कौन? क्योंकि आपको पता है कि जो कम से कम एमटेक और बीटेक वाले बंदे, एमटेक वाले तो कम से कम चाहिए, और अच्छे नॉलेज के लिए पीएचडी वाले बंदे होते हैं वो पढ़ाते हैं बीटेक वाले को। तो क्या आपको पता है कि जो ब्रांच ही 2 साल पहले लॉन्च हुआ है या जिनका सेकेंड ईयर जिस ब्रांच का चल रहा है, तो क्या आपको वहाँ पर लग रहा है कि वो इतने सुविधा के साथ आपको पढ़ाएंगे? वो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे और आपके फ्यूचर को बर्बाद करेंगे। कि बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप सुनना, चाहे वो मेन कॉलेज हो या किसी का सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, चाहे कैंपस में 4 कॉलेज हो, बिल्कुल वहाँ भी नहीं फंसना है। जिस कैंपस में 2 कॉलेज है कैंपस में, वहाँ भी नहीं फंसना है। जिस कैंपस में 3 कैंपस है, आप समझ रहे हो मेरा इशारा कहाँ है और क्यों है ना? क्योंकि ऐसे नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से उनको फ़ोन लगाना कल के कल अगर आपको अगर आर्टिफिशियल वगैरह दिया गया है तो कल के कल फ़ोन लगा कर उनको ये कहना कि सर आर्टिफिशियल का जो आप जो मुझे स्पेशलाइजेशन ब्रांच दी हो ये होता क्या है, अब उनको पता तक नहीं है। चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि डीएस ब्रांच के थोड़ा सा डिमांड है भी, या चलो डीएस काफ़ी टाइम पहले से मतलब चलते आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि डीएस में उतने जॉब का बूम होगा? कभी भी नहीं होने वाला है। डीएस में लिमिटेड जॉब रहेंगे, इसको कान खोल के सुन लेना। और देखो गुस्सा नहीं हूँ मैं, ठीक है, जैसे माफ़ी चाहता हूँ बहुत लोगों का कॉल रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जो मेरे अंदर जो चल रहा था और आप लोगों के कॉल से जो मेरे अंदर क्रिएट हुआ है कि भाई ये आप लोग कहाँ फंसते जा रहे हो, फालतू के फंसते जा रहे हो जिसका कोई तुक ही नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे वीडियो मेरे अभी काउंसलिंग के ऊपर, चॉइस फिलिंग के ऊपर में वीडियो आने वाला है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो हैं और इस टाइप की जो भी अपडेशन है मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें, लव यू।